सिंपल सा कार्यक्रम है, कुछ नहीं करना। एक तो 3 हिंज आर्च है, 3 हिंज आर्च में 2 टाइप के क्वेश्चन है। पैराबोलिक आर्च है, वो पैराबोलिक आर्च जिसमें सेम लेवल है एक तो, और एक में लेवल डिफरेंट है। सेम लेवल वाले का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंफर्म क्वेश्चन है, कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एक अगला टॉपिक है वो है 2 हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च भी एक बड़ा टॉपिक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन इसका भी आता है, ठीक है ना। तो सर ये तो एक तरफ पे मामला हुआ, दूसरी तरफ में क्या है, दूसरी तरफ में एक और टॉपिक होता है जिसको अपन छोड़ देंगे, वो है फिक्स्ड आर्च। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है, 3-4 फीट के आसपास न्यूमेरिकल, तो मतलब नहीं, छोड़ देंगे इसको। और इसके अलावा, इसके पैराबोलिक के अलावा इसका एक सर्कुलर आर्च भी ऑप्शन है जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक कंफर्म टॉपिक है पैराबोलिक आर्च, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, अप्रोच बिल्कुल इजी है, करना कुछ खास है नहीं, बस चीजों को समझना है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझाते हैं चीज। और हर बार आरटीयू ने क्वेश्चन दिया है इसका, हर बार क्वेश्चन आएगा, ये भी कंफर्म सी कहानी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आरटीयू का क्वेश्चन है कि 3 इंच पैराबोलिक आर्च है, स्पान 3 इंच का मतलब नाम से समझना है आप लोगों कि 3 जगह पर नहीं है, इस चीज को बोलते हैं स्पान। तो स्पान आपको दिया हुआ है इसका 40 किलोमीटर पर मीटर। अच्छा, स्पान आपको दिया हुआ है 15 मीटर, स्पान आपका 15 मीटर दिया हुआ है। इस चीज को बोलते हैं सेंट्रल राइज एच, ठीक है। और सेंट्रल राइज आपको दिया हुआ है 3 मीटर, और पूरे पे लगा रखा है इसने यूडीएल। अगर पूरे पे यूडीएल लगा रखा है तो एक बार अपन इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड हिसाब से करके चलते हैं कि मान लो ये एल है, ये एच है, और पूरे सेगमेंट के ऊपर लोडिंग चल रही है, पूरे सेगमेंट पर W किलोमीटर पर मीटर की इंटेंसिटी का यूडीएल लग रहा है। तो करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा, 3 हिंज आर्च का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस, ठीक है। क्या करना है, इस सपोर्ट को ए बोल दिया, इस सपोर्ट को बी बोल दिया। यहाँ पर आपकी रिएक्शन लगेगी, हिंज पे 2 रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन तो लगी है यहाँ पर BA और BB की, और एक रिएक्शन लगी हॉरिजॉन्टल HB और HA। सर डायरेक्शन कैसी बनानी है, डायरेक्शन आप कैसे भी बना दो, अगर आप डायरेक्शन गलत बना दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में भी हो जाएगी, डजंट मैटर, ओके। अब सबसे पहले अपना काम क्या होता है, सबसे पहले अपना टास्क है स्टेप 1, कैलकुलेट रिएक्शंस। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लगाना है। तो वर्टिकल में कौन कौन है, BA है प्लस BB, तो BA प्लस BB बराबर टोटल लोड। तो टोटल लोड कितना है, W है भाई। BA प्लस BB बराबर यूडीएल को लोड में कन्वर्ट करोगे तो लोड इनटू लाइन बराबर W है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A। जब आप पॉइंट A पर मूवमेंट लोगे तो कैसे लोगे, BB इंटू L, सर एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस का BB इंटू L, ये HB, ये HA और ये BA, इन तीनों का एक पॉइंट की मूवमेंट पर कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो A से ही पास कर रहा है, तो मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो एक तो BB का रोल आएगा, एक इस यूडीएल का आएगा, यूडीएल का आएगा W इंटू L बाई 2 बराबर 0। यहाँ से जब सोल्व करोगे BB बराबर, तो आंसर आएगा WL बाई 2। तो आपका BB WL बाई 2 आया, आप इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आपको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो BA बराबर भी WL बाई 2 आ जाएगा, तो BA BB की वैल्यू कितनी आ गई, WL बाई 2। अब आप क्या करो, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन क्राउन, सी पॉइंट पे मूवमेंट ले लो, टेकिंग मूवमेंट अबाउट क्राउन पॉइंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट C। जब आप इस C पॉइंट पे मूवमेंट लोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, किसी भी एक तरफ से ले सकते हैं, आपकी मर्जी, अपन इस तरफ से लेके चलते हैं। तो BB इंटू ये वाले डिस्टेंस, अब टोटल 15 है तो सेंटर कितने पर होगा, 7.5 पे, 7.5 पे, तो माइनस का BB इंटू 7.5। फिर ये H वाली रिएक्शन है, आपके पास फोर्स ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी बनेगी, ऐसी, तो HB इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक, HB इंटू, फिर यूडीएल को देखोगे तो W इंटू L बाई 2 ऐसा होता, अगर वो पूरी एल पर लग रहा होता, लग तो पूरी पर है, लेकिन अपन सीधा कंसीडर कर रहे हैं तो अपने क्या करना पड़ेगा, W इंटू L बाई, थोड़ा सा डायरेक्शन को देख लेते हैं। जैसे ये BB इंटू ये है, ये वाला BB वाला, वो कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉक, तो BB वाला घुमाएगा एंटी क्लॉक। यूडीएल कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और HB भी कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज।
मतलब एचपी वाले की डायरेक्शन जो होगी वो यूडीएल की डायरेक्शन होगी और उसकी डायरेक्शन अलग। ठीक है, जिनके ये बीपी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉक, एचपी कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज और यूडीएल भी कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, जिनके डायरेक्शन सेम है उनके साइन भी सेम होगी। तो यहाँ से बीपी की वैल्यू रख दो आप WL/2 इंटू 7.5 या लेंथ को अपन ने एल ही बोल रखा है मान लो, तो WL/2 इंटू L/2 प्लस HP इंटू H प्लस WL² यहाँ पे WL/2 इंटू WL/4। जैसे यूडीएल का मूवमेंट कैसे लेते हैं, लोड इंटू लेंथ इंटू जितनी लेंथ को लग रहा है उसका आता है। तो W इंटू L/2 तो कंसीडर कर रहे हैं सी के लिए, इंटू L/2 का आता है L/4 WL²/8। आप इसको सोल्व करो, ये हो गया माइनस का WL²/4, ये हो गया HP इंटू H, ये हो गया WL²/8 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 0। आप यहाँ से जो कैलकुलेट करो, देखो 1/4 में से 1/8 जाएगा तो कितना आएगा 1/8। वो 1/8 इधर रहेगा नेगेटिव, इधर आके जाएगा पॉजिटिव। सर ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, तो इसको ऐसे समझो कि WL²/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्या, और WL²/8 इधर नेगेटिव रह जाएगा क्या। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इधर 8 आ गया, तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो कितना आ गया फाइनल WL²/8 HP इंटू H बराबर। तो अगर मैं पूछूं आपको HP बराबर कितना है तो आप क्या बोलोगे सर WL²/8H आ गया। अगर HP बराबर इतना है तो HA बराबर कितना ही रहेगा। क्यों सर, आपको क्या पता कितना ही रहेगा, इसलिए इतना ही रहेगा क्योंकि HA और HP हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल दो फोर्स हैं। तो अपन लिखेंगे समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 में कि एक तो लग रहा है HA और एक लग रहा है HP, और तो कोई है ही नहीं हॉरिजॉन्टल, तो जितना HA होगा उतना ही HP होगा। ठीक है, इसके बाद में रिजल्टेंट रिएक्शन निकालनी है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए क्या करना है, रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए कैसे करते हैं, RA का एक सूत्र होता है √VA² प्लस H² और RB का भी एक सूत्र होता है √VB² प्लस H²। तो आपको A पर कितनी रिजल्टेंट लग रही है और B पर कितना रिजल्टेंट लग रहा है ये पता चल जाएगा। तो VA तो कितना है WL/2 का स्क्वायर प्लस WL²/8H का होल स्क्वायर, और इधर भी कितना है WL/2 का होल स्क्वायर प्लस WL²/8H का स्क्वायर। फिर स्टेप 2 में अपने को क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 में अपने को रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं सर, इसका बस एक छोटा सा सूत्र है, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू VA/H और tan थीटा इक्वल्स टू, या ऐसे लिखना पड़ेगा tan थीटा इक्वल्स टू RA/H और RB/H। यहाँ से दोनों की ये पता चल जाएगी कि थीटा और थीटा भी कितना है। ये स्टेप पे बहुत छोटी कुछ नहीं करना, 2 लाइन की स्टेप है। और स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट मूवमेंट, कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ निकालना है ये वो आपको बताएगा। जैसे न्यूमेरिकल में आओ एक बार वापस, न्यूमेरिकल में मान लो आपके बोले भाई 4 मीटर पे निकालो, 6 मीटर पे निकालो, 8 मीटर पे निकालो, तो अपने को बता देगा कि कितने पे निकालना है। अभी फिलहाल पे नहीं बताया तो फिलहाल पे मान के चलते हैं कि एक्स पे निकालना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लो मूवमेंट लेने के लिए अपने को क्या क्या चीज चाहिए, एक तो ये वाली चीज चाहिए कि ये वाई कितना है। ये अपन करेंगे ना VA इंटू ये वाला डिस्टेंस तो x है, तो VA इंटू x माइनस HA इंटू वाई माइनस W इंटू x इंटू x वाई। तो इस P पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट P। नॉर्मल प्रोसीजर है बिल्कुल। P पॉइंट पर मूवमेंट कैसे लें सर, उस चीज को समझो। P पॉइंट पर मूवमेंट कैसे लेंगे, कार्तिक VA इंटू दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज x, तो अपने को लिखना पड़ेगा VA इंटू x। फिर VA जो इसको कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉक और यूडीएल घुमाएगा क्लॉकवाइज, है ना। तो इस चीज को तो अपन बाद में देखेंगे डायरेक्शन को, फिलहाल तो पॉइंट लेना सीखना है। तो VA फोर्स ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी बनेगी, तो VA इंटू एक्स माइनस HA इंटू ये वाले डिस्टेंस पर माइनस HA इंटू पर, और यूडीएल जो होगा वो कितना होगा W इंटू एक्स इंटू एक्स वाई। सर यूडीएल के लिए तो आपने ये बता रखा है कि जितनी भी लेंथ पर लग रहा हो लोड को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करो इनटू उस लेंथ के सेंट्रोइड यानी कि उसकी लेंथ के आधे से मल्टीप्लाई करो। इतने पर कंसीडर कर लो आप सिर्फ x तक, तो W इंटू एक्स इंटू एक्स वाई कर दो बस। अब इसको आप सोल्व कर लो सारी। हाँ साइन की बात करेंगे, देखो VA कैसे घुमाएगा, इसको देखो VA इस P पॉइंट को कैसे घुमाएगा, ऐसे। ये वाला कैसे घुमाएगा, ये वाला घुमाएगा ऐसे, और यूडीएल कैसे घुमाएगा, यूडीएल घुमाएगा ऐसे। मतलब यूडीएल वाले के साइन और इसका साइन, या फिर एक शॉर्टकट में आपको समझा दो। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर VA का साइन आपने प्लस ले लिया तो यूडीएल आपको 100% माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि VA नीचे से लग रहा है, यूडीएल ऊपर से लग रहा है, तो दोनों का इफेक्ट सेम ही हो सकता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर अपन ले लिया माइनस। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल, इधर तो आ गया WL/2 इंटू एक्स
एच ए की वैल्यू आगे डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8h, वाई का एक फॉर्मूला इसको आपको रखना है 4h बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस इससे ही कटा 2 बार एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। तो कार्तिक अपन देखेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू एक्स बाई 2, ये माइनस माइनस का प्लस, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अपन ने देखा वैसे ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब एमपी इक्वल टू कितना आ गया 0। ये भी डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा कि प्रूव दैट when a 3-inch parabolic arch is subjected to UDL over its whole span, then value of movement at every point will be equal to 0। हर पॉइंट पे मूवमेंट कितना आएगा 0, लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा जब पूरे पे यूडीएल लगा, 3-inch पैराबोलिक आर्च हो पूरे पे यूडीएल लगा, तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन 8 मार्क की पेपर में डेरिवेशन आ सकती है, और जिस बच्चे ने इस डेरिवेशन को समझ लिया वो न्यूमेरिकल पे आसानी से कर लेगा, क्योंकि करना क्या है वैल्यूज रखनी है। ठीक है, क्लियर है।